हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਮੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਮੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। जिंदा कलाम जिस तरह लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूप की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। खुदा दे जिंदा कलाम में पढ़े और उसमें जान के खुदा की खास बरकत पड़े। मेरे जो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है आज इस खूबसूरत वक्त ਲਈ और खुदा की इस अजीम मुहब्बत ਲਈ जिहदा बयान असी खुदा के जिंदा कलाम के विचों पढ़ने कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और असी खुदा के जिंदा कलाम के विचों जिहड़ा काम खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल साडी निजात लई कीता है, असीं उहदा बयान पढ़िया है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, यानी वो सज़ा तो बच गए नहीं, अपनी सज़ा तो बचा ले गए ने कि वो हलाक ना हो। और थल्ली आयतां च खुदा का बंदा पौलुस की वजाहत करता है कि किस तरह होया कि सज़ा का हुक्म टलिया किस तरह है। खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बान होने के वसीले के नाल और इंसान के यीशु मसीह के उत्ते ईमान लियाउण दे बायस इंसान अपनी हलाकत ते अपनी सज़ा बचाया जाता है, छुड़ाया जाता है और खुदा की हालत को बदल देता है। जिहड़ा असीं पढ़िया है कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सके, यानी शरीयत के हुक्म जिहड़े ने वो जिस्मानी तौर पर पूरे करन दे नाल ही कलाम च लिखिया सी कि जिहड़ा इस शरीयत ते अमल करेगा वो जिंदा रहेगा। लेकिन मसीह च खुदा ने एक ऐसा इंतजाम किया कि निजात पहलों मिलती है कि उस निजात को सामना बाद च, जबकि शरीयत दे खुदा की नाराजगी इंसान के उत्ते रहिंदी सी जो गुनाहगार है, और शरीयत गुनाह तो छुड़ाती नहीं सी, सिर्फ गुनाह की निशानदेही करती सी कि यह काम गुनाह है, यह काम गुनाह है। लेकिन लिखा है कि जिहड़ा काम शरीयत जिस्म की वजह को जो जिस्म से लागू होती है
कमज़ोर होकर ना कर सकी, यानी खुदा के गज़ब को ना टाल सकी, वो काम खुदा ने किया। और खुदा ने की काम किया, लिखा उसने अपने बेटे को कैसी सूरत में, गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, यानी ऐसा जड़ा बदन है कि गुनाह आलूदा जिस्म का सिंबल है, निशान है, आइकोन है। यह जड़ा इंसानी बदन है एक गुनाह का साइन है। पता आमतौर पर भी लोग आते हैं इंसान गुनाह का पुतला है। एक तो मुराद है कि इंसानी जिस्म जड़ा है एक कलाम च लिखा है कमजोर है और शरीयत जड़ी है वो जिस्म के लागू होती सी और गुनाह को छुटकारा नहीं सी देती। लेकिन यीशु मसीह ने कुर्बान होके गुनाहों का कफारा अदा करके साढ़े वास्ते अपनी मुआफ़ी के खलासी साढ़े वास्ते खुदा को जारी करवाया है। हालेलुया। लिखा है मसीह इस वास्ते शरीयत के तकाज़ियां के मुताबिक कुर्बान होया है ताकि असी जड़े रूह के मुताबिक चलने आ, रूह की मनने आ, शरीयत का तकाज़ा साढ़े विच पूरा हो जाए कि जदों शरीयत के तकाज़ियां का सारा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਨੱਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੇ रूह ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और फिर जिस्मानी जी जिंदगी ते जिस्मानी नीयत है वही हकीकत वह नुकसान दसिया है कि जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा यीशु मसीह ने किया इंसान की रहाई ते खलासी का इंतजाम। यीशु मसीह ने जो अपनी शहीदा किया ना कि मैं बाप के कोल वापस जाना वा तो बड़े गमजदा हुए। यीशु मसीह ने कहा तुहाडा दिल गम ना भर गया है लेकिन मेरा जाना तुहाडे वास्ते फायदामंद है। मैं जावांगा कि जाके मैं दूसरा मददगार तुहाडे वास्ते करांगा, वो तुहानू कुव्वत देगा, जोर बख्शेगा। और इतने असीं पढ़ने कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी किस शर्त पर हो कि तुम्हें खुदा का रूह मिला है, खुदा के पाक का मसा तुमको हुआ है और खुदा के पाक का मसा होने की वजह से तुम क्या हो, रूहानी हो। फिर क्या, लेकिन तुम जिस्मानी क्यों नहीं, कहते लिखा है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। लेकिन आगे लिखा है बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यानी अगर तुम में खुदा का पाक रूह है तो इस वजह से तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। यानी खुदा का कलाम कहता है कि जेड़े शख्स को खुदा के पाक रूह का मसा मिलता है खुदा के नज़दीक वो जिस्मानी आदमी नहीं बल्कि वो रूहानी शख्स है खुदा के पाक रूह के मिलन की वजह से। और इससे आयता थोड़ा हिस्सा कहता है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, किसका नहीं, वो मसीह का नहीं। और पहली आयत जैसे की पढ़े बस अब जो मसीह यीशु में है, एक तो ये भी मुराद है कि बस अब जो मसीह यीशु के है यानी जो यीशु के हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, जो यीशु मसीह के बन गए हैं, उन पर नहीं होता सजा का हुक्म। यानी ये खुदा के कलाम ने एक वाज़िया फर्क बयान किया है
कि दुनिया के उत्ते दो किस्म के इंसान ने, एक रूहानी ते एक जिस्मानी। जिस्मानी लोग जिहड़े ने वो रूहानी लोगों को कबूल नहीं करते, उन्होंने बदली जिंदगी को कबूल नहीं करते, उन्होंने निजात को तस्लीम नहीं करते और इस गल को तस्लीम नहीं करते कि कोई शख्स साडे दरम्यान रहिंदिया निजात पा सकता है, बदल सकता है या खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। जबकि रूहानी शख्स जिहड़ा है वो रूहानी हुंदा ही उदों है जो खुदा के बेटे की खुशखबरी से ईमान लिया है कि नवे सिरे तो पैदा होने के बायस खुदा का कलाम उन्होंने दलेरी देता है कि तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। नबियों और रसूलों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्होंने जिंदगी खुदा ने बदल दी और उन्होंने अंदर जरा इत्मीनान है वो मुआफ़ी के बायस, उन्होंने ईमान के बायस कि वो बख्शे गए ने। रूहानी नीयत लिखा है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हुण असी खुदा के कलाम का यह बयान पढ़िया है, ईमानदार शख्स की जिंदगी का जो खाका पेश किया गया है वो ये है कि ईमानदार शख्स जिहड़ा है वो खुदा की नज़र से रूहानी शख्स है और रूहानी शख्स की फितरत लिखी है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। लेकिन अगर पाकरू याफ्ता शख्स या रूहानी आदमी जिस्मानी ते दुनियावी सोचां ते ख्यालों के विच रहिंदा है और उन्होंने ताबिया हुंदा है और उन्होंने मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो खुदा का कलाम उहदियां निशानियां के बायस उन्होंने कहता है कि तुसीं रूहानी नहीं है। क्योंकि पतरस भी खुदा का बंदा अपने खर्चे कहता है और होर भी सानूं इहदे नाल मिलते जुलते ध्यान मिलते हैं कि तुसीं अपनी बरगज़ीदगी नूं साबित करने की कोशिश करो। यानी तुसीं बुलाए गए हो, खुदा के बेटे बनाए गए हो कि तुसीं खुदा के बेटे हो, इनू साबित तुसां करना है अपने कम्मां दे नाल कि तुहानूं दुनिया दे उत्ते किहड़ी चीज़ नाल दिलचस्पी, जिस्मानी चीज़ां नाल या रूहानी चीज़ां दे नाल। इफ्सियों का खत पढ़िए जरा, चौथा बाब इफ्सियों चौथा बाब की पहली आयत। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। ये डिमांड है पौलुस कहता है मैं मिन्नत करना कि तुसी जिस्म के बंधना को जिस्म की कैद तो आज़ाद किए गए हो। कि जो खुदा ने तुहानूं रूहानी डिक्लेयर किया है अपने पाक का मसा दे के फिर जिस्मानी तरीके ना जिंदगी ना गुजारो, वापस रूपियों के खाते चलिए। 6वां बाब छेवीं आयत, रोमियो 6वां बाब 6वीं आयत। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बनी हुआ। इफ्सियों ने खाचों से पढ़ के आया कि मैं इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो।
और रूमियों के विचों असीं आके पढ़िया है कि हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत यीशु मसीह के साथ क्यों मसलूब की गई। यानी जदों यीशु मसीह मसलूब होया तो खुदा के रिकॉर्ड के अंदर जिन्ने भी लोग यीशु मसीह के ईमान लैके आउणगे खुदा उन्होंने बारे च उम्मीद रखता है कि वो जिसम के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजार के अपनी बरगजीदगी साबित करेंगे। इस दुनिया के खुदा के जलाल का बायस बननगे। उन्होंने जिंदगियों तो गवाही होएगी कि यीशु मसीह गुनाहां नूं मुआफ करता है, फितरत नूं बदलता है, दिलों नूं पाक करता है ताकि असी जिंदा खुदा की इबादत करिए, ये उसकी फरमाबरदारी से अपनी जिंदगियां बसर करिए। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस सानू बड़ी वजाहत करता है। इफसियों का खत उसका 6वां बाब 10वीं आयत लिखे, अगर खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। जिस्मानी तौर पे नहीं क्या, दुनियावी लिहाज ना नहीं क्या, किसमें? खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। किससे करना है? हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हमें किससे नहीं लड़ना है? खून और गोश्त से, यानी हमारी लड़ाई जिस्मानी नहीं बल्कि हमारी लड़ाई रूहानी है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि हमने किनसे लड़ना है? हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो कहाँ पर रहती हैं? आसमानी मकामों में रहती हैं। हुण एक वाज़िया फर्क है जिस्मानी आदमी का ते रूहानी आदमी का। लेकिन अबलीस कभी नहीं चाहता कि असी अपने आप को रूहानी समझिए और वो कभी नहीं चाहता कि असी रूहानी लड़ाई लड़िए, बल्कि अबलीस हमेशा चाहता है कि असी जिस्म की कैद च रहिए और जिस्मानी लड़ाइयाँ लड़ते रहिए। लेकिन खुदा ये चाहता है कि असी जिस्मानी लड़ाइयाँ ना लड़िए, बल्कि असी रूह की ताकत के नाल अबलीस के तारीकी दी कुवतां के खिलाफ, शरारत दी फौजां, शरारत दी कुवतां के खिलाफ असी लड़िए। हुण जदों असी अपने आप को सब तो पहलों फैसला करना कि अगर असी निजात पाईए, खुदा ने सानू अपने पाक का मसला दिता है कि सानू तस्लीम करना पएगा कि असी रूहानी हाँ या जिस्मानी हाँ। जदों असी इहदा फैसला कर लांगे फिर असी अपने आप को प्यार करांगे कि नहीं मैं रूहानी हाँ, मैं जिस्मानी है ही नहीं। कि जिहड़ा जिस्मानी नहीं वो जिस्मानी लड़ाई किंज लड़ सकता है? लड़ सकता है? क्योंकि असी पढ़िया जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। और उतली आयत असी पढ़िया 6वीं आयत कि हमारी पुरानी इंसानियत किस लिए उसके साथ मसलूब की गई। आगे गुनाह का बदन गुनाह का बदन इसलिए बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। और पहला जरा असी हवाला पढ़िया उहदे विच असी ज़्यादा डिटेल पढ़ी कि रूहानी फितरत की है ते जिस्मानी फितरत की है। ते खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके, खुदा के बेटे ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके साडा स्टेटस बदलिया है, एक इख्तियार पाया है। यीशु मसीह ने क्या
कि बाप ने मैंने इख्तियार दिता है कि जिन्ने लोग मेरे ते ईमान लैके आउण मैं उन्होंने हमेशा की जिंदगी देवां। और असी रोमियो के खत जो पहला हवाला पढ़िया है वो असी डिफरेंस पढ़िया है कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और ये एक मुकाबला है, यानी एक तकाबली मुकालमा है कि जिस्मानी नीयत की है तो रूहानी नीयत की है। और वो ये भी क्लियर कर दिता है खुदा के बंदे ने कि रूहानी नीयत आउंदी कितों है। उन्होंने लिखा है कि पाकरू के बायस, यानी पाकरू का मसा जोड़ा है वो इंसान के अंदर रूहानी नीयत पैदा करता है। और रोमियो के 6वें बाब चो भी इसके पढ़िया है कि असी वो इसकी मसलूक किए गए ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। और फिर रोमियो के खत लिखा है कि गुनाह के एतबार के नाल अपने आप को मुर्दा समझो, यानी जिसम के एतबार के नाल तुम समझो कि साड़ी कोई लड़ाई नहीं, असी लड़ ही नहीं सकते क्योंकि असी जिसम के एतबार के नाल जिंदा ही नहीं, बल्कि असी तो रूह के एतबार के नाल जिंदा हो। लेकिन कलीसिया के अंदर शुरू तो ही ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े और ये सारिया कमजोरियाँ जड़ियाँ ने वो वाक़या हुई जिन्हें बायस ये तमाम तालीम जी है खुदा के लोगों ने अपने खता के अंदर खुदा की कलीसिया को पहुँचाई ताकि उन्होंने होश दवाई जाए कि तुसी की कर रहे हो, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। और उन्होंने याद कराया जाए कि मसीह ने तुहानू खरीद लिया है, उन्हें अपने पाकू का मसा दे के तुहानू जिस्म की कैद चो छुड़ाया है। ग्रंथियों का दूसरा खत पढ़ो जरा मेरे नाल। ग्रंथियों का दूसरा खत होगा 10वां बाब। तीसरे आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। हम रसूल ਜਿਹੜੇ सन तोबा करने तो बाद मसीह ने ईमान लियाउण तो बाद वो भी साडे वांगू इस जिस्मानी बदन च जिंदगी नहीं गुजारते रहे। बोलो, जेड़े मसाइल का सानू सामना है रोजमर्रा जिंदगी से ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलात का सानू सामना करना पैंदा है कि उन्होंने साढ़े तो ज्यादा इन्होंने मुश्किलात का सामना नहीं करना पाया। बोलो, ग्रंथियों का दूसरा खत 10वें बाब की तीसरी आयत को पढ़ांगे। पौलुस रसूल कहता है क्योंकि हम अगर चाह यानी इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, यानी मसीह ने ईमान लियाउण की वजह तो असीं मर के ते कब्र च दफन नहीं हो गए, बल्कि लिखा है अगर चाह हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर जिस्म में जिंदगी जरूर गुजारते हैं, लेकिन जिस्म की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, यानी हमारे पास कोई भाला या कोई बर्छी या कोई नेजा या कोई तलवार नहीं हमने पकड़ी हुई, बल्कि वो जो असी हवाला पढ़ के आए ना इसलिए के खत चो वो सारे हथियार भी लिखे ने कि किहड़े हथियार तुसी बन लवो। और इतने खुदा का बंदा कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। और केड़े किले? कभी रसूला ने किसी बादशाह ने किले भी हमला किया है, और ये किड़े किले ने जिन्हों के अंदर पहलों भी अबलीस ने सानू कैद करके रखा सी। किला बड़ी मजबूत बिल्डिंग होंगी है जिहदे उत्ते हमला करना, उन्होंने मसमार करना या उसके खिलाफ फतह हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। यानी मैदान से किसी शख्स से हमला करना आसान है और किसी बंद घर से किसी इंसान से हमला करना वो बनिस्बत मुश्किल है। लेकिन आम घर के मुकाबले से कोई शख्स किसी किले के अंदर बंद है
महफूज है कि उस शख्स का मुकाबला करना, वो लड़ाई करके उत्ते गालिब होना और भी ज़्यादा मुश्किल है ना। और पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के, यानी जेड़े इंतहाई मुश्किल जंग है ना, वो है साडी नज़रियात की जंग। अबलीस ने आके जड़ा फितना बर्पा किया, उन्हें हवा के ख्यालात नूं गुमराह किया, उन्हें उहदे ख्यालात नूं फड़िया। अबलीस ने फल तोड़ के उन्हें पेश नहीं किया, क्या किया है? या जबरदस्ती हवा नूं किसी दरख्त नाल बन के उन्हें फल नहीं खवाया, बल्कि उन्हें उहदे ख्यालात नूं काबू किया है। इसका मतलब है जिस्मानी जी लड़ाई है वो मुकाबले च नज़रियाती लड़ाई जी है वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा खतरनाक है। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हमारे हथियार, लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि जो हथियार खुदा ने हमें बख्शे हैं वो किलों को ढा देने के काबिल हैं। और उनसे हम क्या करते हैं? कौन सी जंग लड़ते हैं? हम तसव्वुरात से लड़ते हैं, यानी जेड़े जड़ियां ख्वाहिशां पैदा होंदियां ने, जेड़े ख्यालात, जेड़े तसव्वुरात खुदा दी पाकीज़गी के खिलाफ, खुदा दी फरमा बरदारी के खिलाफ असी जड़ियां चीज़ां नूं बड़ी खुशी के नाल मसीह की मुहब्बत च मसीह के वास्ते सैक्रीफाई करना चाहते हैं, खुदा की ताबेदारी च रहना चाहते हैं, बड़ी खुशी के नाल उसकी फरमा बरदारी च जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दुनिया को डरिया बगैर असी कलाम की फरमा बरदारी करना चाहते हैं, लेकिन साडा जिस्म नहीं सानू देता। अबलीस साडे जिस्मानी ते दुनियावी जिहड़े ख्यालात ने उन्हां दे वसीले साडे ते गालिब होंदा है। और जिस्म है साडा अपना जिस्म, जिहड़ा इस दुनिया के उत्ते अबलीस का सब तो वड्डा हमायती है। अबलीस नूं जिहड़ी सब तो ज़्यादा मजबूत फेवर हासिल है वो साडा जिस्म ही है जिहड़ा अबलीस की फेवर करता है। इस वास्ते खुदा का बंदा पौलुस रोमियो के खत च कहता है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। यानी जिस्म जिहड़ा है खुदा का बंदा पौलुस कहता है रूह के खिलाफ काश करता है। और जिहड़ा असीं रोमियो का 8वें बाब का सब तो पहला हवाला पढ़िया है, उहदे विच लिखिया है ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, किन में? जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और रूह की कोई भी लड़ाई डंडिया सोटिया वाली नहीं है, बल्कि रूह की सारी लड़ाई जिस्म की ख्वाहिशां के खिलाफ। और जिस्म जिहड़ा है वो अबलीस का सब तो बड़ा ठिकाना है, अबलीस का सब तो बड़ा हथियार है, अबलीस का सब तो बड़ा हमायती है, इतिहादी है, जिसकी वजह तो असी लड़ाई बाहर लभते रहने, असी बहुत सारे दूसरे लोगों को इल्जाम देते रहने कि मैं दुआ करनी सी, इन्हें मेरा दिमाग खराब कर दिता है, मैं रोज़ा रखा सी, इसकी वजह तो मैं रोज़ा तोड़ दिता है, मैं अपने घरदियां की वजह तो रूहानी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हालांकि ऐसी कोई गल भी नहीं। यीशु मसीह समेत जिन्ने भी लोग दीनदारी नाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं उन्होंने बारे में लिखा है कि वो जरूर सताए जाएंगे। सारे के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि यह साडा पहला ते बुनियादी हदफ है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही से इनकार करे, यानी अपने जिस्म के कामों को तर्क करे। और इतने खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जो हथियार खुदा ने हमें बख्शे हैं हम उससे क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, कभी तो जो किसी ने लंबी कुछ है जी खुदा की पहचान के खिलाफ जिन्हें सिर चुके हैं।
ਲੱਭੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਮੰਫੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, रूह के नाल ते जिस्म के नाल। और खुदा के कलाम ने दोवां दा बड़ा वाज़िया फर्क सानूं दस दिता है। गलतियों के खाचे पौलुस रसूल ने जिस्म दे ते रूह के कामां दा बड़ा वाज़िया बयान किया है कि रूह के काम किहड़े ने ते जिस्म के काम किहड़े ने। यानी खुदा के कलाम ने सानूं मुकम्मल रहनुमाई फराहम की है कि जिस्म ते रूह दो अलग-अलग चीज़ां ने। लेकिन जदों असीं निजात पाने की खास रखने, जदों असी खुदा दे नाल ताबेदारी का वादा करने, तो उस तो बाद फिर सानूं फैसला करना पड़ेगा कि असी कलाम दे नाल, खुदा दे नाल, उस वादे दे नाल जिहड़ा असी खुदा नाल कीता है, असी उहदे नाल वफादार रहीए और जिस्म की फिक्र ना करिए कि जिस्मानी तौर पर किन्ने घाटे बर्दाश्त करने की है। बल्कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। ये ढा देते हैं तो मुराद ये कि असी उन्होंने नज़रअंदाज करके उस ख्याल नूं मसीह की फरमाबरदारी च अगे बढ़ जाने। असी अपने दिल की जिहड़ी गल है, क्योंकि खुदा ने तो पुराने अहदनामे च मना किया कि अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक कि अपनी अखां की ख्वाहिश के मुताबिक ज़नाकारी ना कर देते हो, बल्कि मेरे सारे हुक्मां नूं याद करके उन्हां दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारियो। कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जिन्नियां चीज़ां मसीह की खुदा की पहचान के खिलाफ सिर चुकदियां ने, असीं उन्हां नूं ढा दिंदे हां और हर एक ख्याल को कैद करके उन हथियारों से जो जिस्मानी नहीं बल्कि जो रूहानी हथियार खुदा ने बख्शे हैं, उनके वसीला से हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। एक पौलुस नमूना पेश कर गए कि वो रूह की ताबेदारी से किस तरह जिस्म ना लड़ता कि जिस्म के बरखिलाफ जिंदगी गुजारता है। पहला ग्रंथियों 30वां बाब। पहली आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। और ये दावा वो किहड़ी बुनियाद पर करता है? वो कहता है इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? और उस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उस तरह कलाम ना कर सका जैसे रूहानियों से, यानी तकाजा मैं तुहाडे नाल तकाजा नहीं किया जिस तरह रूहानी लोगों को तकाजा करना चाहिए है कि मैनूं तुहाडे तों इस काम की उम्मीद नहीं सी। तुसीं यह काम क्यों किया है? तुसीं बार बार जिस्मानी ते दुनियावी जिहड़े लड़ाइयां झगड़े ने वो क्यों तुहाडे अंदर आउंदे? बल्कि आंदा जिवें मसीह दे विच जिहड़े नवे नवे बच्चे पैदा
उन्होंने इब्तदाई तालीम दी जाती है ना कि हुण तुसीं ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं बोलना, इस तरह तुसां नहीं खाना, इंज बरताव नहीं करना। कहता मैं हाली तक तुहाडे नाल इंज कलाम इस वजह तो करना वा क्योंकि तुसीं हाली भी जिस्मानी हो। और वो जिक्र करता है, वो कहता है क्योंकि इसलिए कि जब तुम में क्या क्या चीज़ें हैं, हसद और गलतियों का खत पढ़ो जरा 5वां बाब, गलतियों 5वां बाब। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, सारियां छड़ दी ना। सानू ध्यान हो गया नहीं है काम नहीं करना है जिस्म के काम नहीं, लेकिन अगे शुरू हो जाती ने अदावतें। और अदावत के बाद ग्रंथियों में खा चुकी बार क्या है माता, जब तुम में झगड़ा और हसद है और इतने जिस्म के काम की लिखे ने, वो जो दो काम ने झगड़ा ते हसद, वो इतने लिखे ने जिस्म के कामों से लिखे है कि झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदते, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हों। और जिस्म के कामों जो ज़्यादा लिस्ट जड़ी है उनको असी जानने भी हाँ तो वो तर्क भी कर देता है। लेकिन हसद ते झगड़ा जड़ा है ना, एक ऐसा सॉफ्ट मतलब इन्ना वो की कह सकते हैं कॉमन है, मतलब बड़ा पेचीदा बीमारी है जी इंज लग रही है जिवें जिस्म का हिस्सा है। जो पुराना जख्म होंदा है ना, वह दाग बन जाता है तो कभी नहीं लगता कि यह जख्म है, हालांकि एक जख्म की निशानदेही करता रहता सारी जिंदगी। और ये हसद ते झगड़ा जड़ा है, पता जिवें गुनाह इंसानी जिंदगी के अंदर आया तो कायन ने हाबल नूं सिर्फ इन्नी गल ते कतल कर दिता कि हाबल की कुर्बानी कबूल हो गई है तो मेरी क्यों नहीं कबूल हुई। उत्थे आई बीमारी सी ना, हसद ही सी ना। हसद ने ही कायन नूं तैयार किया इस गल लई कि वह अपने भरा नूं इसलिए कतल कर दे कि वह खुदा के नज़दीक मकबूल है और कायन नहीं। और खुदा का बंदा पौलुस जिहड़ा सी करंथियों का हवाला पढ़ने सा पहला करंथियों 3रा बाब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा का बंदा कहता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बिल्कुल ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे ने जिन्हां नूं दुੱਧ पिआउण की जरूरत है ਉਹਨਾਂ ਦੀ तरह ਤੁਹਾਡਾ कलाम इसलिए करना वा क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुसीं हाले तक जिस्मानी हो। कि जिस्मानी दी की निशानियां दसदा है, वो कहता है कि अगर हाले तक ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ झगड़ा ते हसद है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए। लेकिन एक पातरू याफ्ता शख्स नूं ये फबदा ही नहीं, उन्होंने सूट नहीं करता कि वह खुदा का कलाम कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि इसलिए रूहानी हो कि तुम में खुदा का पातरू बसा हुआ है। ਉਹਦੇ अंदर झगड़ा ते हसद भी होए तो वह अपनी जात की अपने कामों के नाल नफी करता है। यही सबब बनेगा कि बेशुमार ईमानदार लोग जिहड़े ने और यीशु मसीह के सामने शर्मसार होंगे, इस गल के उम्मीदवार होंगे कि यीशु मसीह उन्होंने अपनी बादशाही की जगह देगा। लेकिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ। किस बुनियाद पर कि उन्होंने खुदा के पाक नूं हासिल किया लेकिन जिंदगी रूह के मुताबिक नहीं गुजारी, कभी अपने आप को याद ही नहीं कराया, कभी इस गल ही खुदा के एहसानमंद ही नहीं हुए कि खुदा ने सानू जिस्मानी नीयत को छुटकारा बख्शा है, जिसके बारे में असीं उम्मीद कर चो पढ़िया है कि जिस्मानी नीयत मौत है। जब असीं कहने हैं ना मसीह ने मैनूं मौत के बंधनों तो छुड़ाया है तो उदों दर हकीकत असीं ये कहने कि उन्हें मैनूं जिस्मानी नीयत तो छुड़ाया है, क्योंकि असीं उम्मीद कर चो पढ़िया है कि
हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मसलूब की गई। और गलतियों का जरा सी वाला पढ़न दे सा ना, एक दफा फिर पढ़िए। पढ़ने बाप 19वीं आयत पढ़िए ना, यदि 24वीं आयत से लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, रूमियों के खातों में यही पढ़ेगा ना कि जो मसीह यीशु के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके काम उनके निजात दहिंदा के मुआफिक हैं, उनके काम रूहानी हैं, उनमें जिस्मानी काम नहीं पाए जाते। और एक लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और खाशों समेत सलीब पर खींच दिया है। पौलुस है जिहड़ा कहंदा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। जदों गुस्सा चढ़ता ना ते दिल के दिमाग इस हथ में ऑर्डर कर देने कि बंदे दे थप्पड़ मार दे, कोई चीज चुक के मार दे। लेकिन रूहानी आदमी अपने दिल नूं ते दिमाग नूं कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, यानी मैं तो मसीह दे नाल टंगिया वा, मैं तो चुक के मारा, मेरे ते हत्थां 'च किल चुके ने मसीह दे नाल, मैं तो अपने आप को मसीह दे नाल मसलूब कर दिता है। वो यीशु मसीह नूं सलीब ते टंगे नूं मेड़े मारदे सन ते यीशु मसीह दे जवाब च की कह रहा सी? यीशु मसीह कह रहे हैं बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और खुदा दा बंदा पौलुस इस गल का अफसोस करता है कि तुसीं हाले तक जिस्मानी हो। सानू इस तमाम तालीम को अपने वास्ते ये सोच पैदा करनी चाहिए कि अगर असी यीशु मसीह दे ईमान लिया के निजात पाइए, खुदा ने जो सानू अपने पाक का मसा दिता है कि खुदा ने अपने कागजात से सारी जगह बदल दी है। खुदा के रिकॉर्ड से हुण असी जिस्मानी नहीं कि जिस्मानी लड़ाई सानू भगदी नहीं, सूट ही नहीं करती, क्योंकि पौलुस कहता है हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। यानी जी पुरानी इंसानियत सी वो असी उतार दी जो यीशु मसीह पे ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा हुए हैं। और जदों असी पुरानी इंसानियत को छुटकारा पाया है कि दोबारा साडे विच जिस्म दे काम खुदा नूं नज़र ना आउण आके असी साबित कर सकीए कि खुदा ने साडे वास्ते अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया कि असी पहलों ही मौके की तलाश से सां, क्योंकि असी खुदा तो पैदा हुए असी खुदा दे फरजांद और असी गलती दे नाल डिग पे सां, उतों छुटकारा नहीं सी मिलता ते खुदा दा बेटा आया, उन्हें सानू गुनाह दे गड़े चों आजाद किया है। तो हुण ते नहीं दोबारा असी गुनाह दे आप पाउण लगे, असी हुण ते नहीं दोबारा पुलिस दे फरेब च आउण लगे। ये मेरी ते तुहाडी सब तो जरूरी ड्यूटी है, फर्ज है कि असी हमेशा अपने आप को याद करवाते रहिए, हमेशा इस सोच के नाल जिंदगी गुजारिए कि इस दुनिया के उत्ते साडी जिंदगी का जिहड़ा दुरानिया है खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ा थोड़ा है, और ये नुकसान उठाना, घाटा खाना, गाल खा के किसी को नुकसान उठा के चुप कर जाना, ਉਹਦੇ बदले उसकी दुआ करनी और अपने आप को खुदा के सामने पेश करना, इस जिंदगी के सफर से सारी जरूरत है। और यही साडा इम्तिहान है कि असी नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद साबित करना है कि असी जिस्मानी लोग नहीं, पहलों भी नहीं सा, लेकिन असी गुनाह च डिग पे सा। और खुदा के बेटे ने जो सानू उतों निजात दी है कि असी खुदा का शुक्र कर रहे हैं और शुक्रगुजारी के नाल उसकी फरमाबरदारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस दुनिया के उत्ते जो खुदा नज़र करता है
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੇਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਮਾਨੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਦਲਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ 'ਚ ਨਾ ਜੁਟੋ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਗੁਲਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਰੱਖੇ।